अमरीश जी, मैं जो है ग्वालियर में पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं विधायक जो है वो मुल्ताई बैतूल जिले से रहा हूँ। लेकिन जो विषय है, अब आपने ये कहा है कि अब सिंधिया जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आपने बहुत हालत गंभीर कर दी। बहुत बड़े नेता हैं भाई, और आप जो है वो तो ठीक है कि आप उस इलाके में नहीं है जहां पर मतलब वो महाराज कहलाते हैं, अभी भी लोग उनके चरणों पे जो है वो लेटते हैं। तो आप जो भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने जो किया था, उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली थी, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ वो भी सबको मालूम है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो पार्टी बनाने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अगर इतनी हिम्मत वाले वो होते तो शायद वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते नहीं। कांग्रेस पार्टी के छोड़ने को लेकर के जो तर्क आए थे वो यही है कि उनका जो पूरा ऑपरेशन चलता है सीबीआई आईडी और आईटी का, इसी ऑपरेशन के जो है दबाव में या ब्लैकमेल में या जो भी उससे माना जाए, उसके चलते वो 22 अपने विधायकों के साथ में वो निकले थे, और फिर उन्होंने जो है वो बीजेपी को ज्वाइन करने का काम किया था। लेकिन अब जो स्थिति बहुत खराब है। मतलब मैं केवल कहावत कह रहा हूं, अब आप उसे असंसदीय मत मानिएगा। ऐसे कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का घाट। मैं पूरा सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ, प्रमुख 10 प्रमुख नेता जो उनके साथ थे, जो ये माने जाते थे कि जिनके आधार पर वो राजनीति करते हैं, वो सभी लोग जो है इस समय छोड़ चुके हैं। विशेष तौर पर शिवपुरी गुना क्षेत्र, 17 साल तक वो यहाँ से एमपी रहे हैं, और उनका जो गढ़ माना जाता है वो यही मूल तौर पे गढ़ माना जाता है। क्योंकि ग्वालियर के अंदर ग्वालियर का घराना वो जरूर, लेकिन ग्वालियर के अंदर उन्हें चुनौती देने वाला आपको मालूम है कि वहां पर अशोक सिंह जो हैं वो बराबर 30 40 50 हजार से वो हारते रहते हैं। तो लेकिन जो गढ़ है वो गुना और शिवपुरी का ही है। गुना और शिवपुरी के अंदर जो सामाजिक समीकरण है, उसके अंदर जो लोग महत्व रखते हैं, वो यादव हैं, वो धाकड़ समाज के लोग हैं, वो बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोग हैं, और वही लोग छोड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि असल में हुआ ये कि जब इन्होंने छोड़ दिया तो एक एक को जो लेके आया गया था, वो कुछ ना कुछ वायदे करके लेके आया गया था। तो जिससे जो वायदा किया था, तो जो क्रीमी लेयर थी इनके गुट की, उसको तो कुछ मिल गया। लेकिन जो एक वैसे थे, मतलब कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे, लेकिन वो इनकी क्रीमी लेयर के अंदर वो नहीं आ रहे थे, तो उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं से एक किस्म का रिवोल्ट हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको आप महाराज जो अभी भाजपा कहलाती है, अगर भाजपा ने उन लोगों को केवल सम्मान दे दिया होता और कुछ नहीं, पद छोड़ दीजिए, है ना, और वो जो बोर्ड वगैरह देते हैं वो भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं देते, केवल सम्मान देते, तो अभी स्थिति ऐसी है कि इनको अभी भी आउटसाइडर माना है। और उनको असल में मूल नजर जो रही है ज्योतिरादित्य के प्रति जो रहा है भारतीय जनता पार्टी का भाव, वो गद्दार वाला भाव रहा है। और उसको लेकर के जो रानी वहां पर लक्ष्मीबाई जी की समाधि है, वहां पर रेगुलर जयभान सिंह पवैया जो है गद्दारों के रेगुलर सम्मेलन वहां पर करते रहे हैं। वो भाव जो है वो इनके परिवार के प्रति हो तो एक अलग बात है, लेकिन इनके साथ जितने लोग आए हैं उनके प्रति भी अगर वही भाव भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर रखते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि जो लोग इनके साथ गए हैं उनको मतलब एग्जिस्ट करना, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के आना बहुत कठिन है। अच्छा, दिग्गज दिग्गज लोग हैं, नगर पालिका का अध्यक्ष रहा है, कोई विधायक रहा है, कोई उनके सालों तक जो है वो जिला अध्यक्ष रहा है, तो ये सब जो भारी भरकम लोग उनके साथ हैं वो उनको एडजस्ट नहीं करा पाते। आप यही देख लीजिए ना, जी। खुद की स्थिति यह है कि वो एक बार चले जाते हैं। मतलब एक आपको याद होगा कि जो राजनीति के अंदर जो तरीका होता है वो क्या होता है, बड़ा नेता आता है और वो किसी क्षेत्र के किसी उम्मीदवार को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाल कर ले जाता है, वो चर्चा चल जाती है, बहुत खास है मुख्यमंत्री का, और मामला उसका कुछ वोट बढ़ जाता है। अब इनकी स्थिति ये आ गई है कि ये नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो है भोपाल से चले गए, और सब अखबारों के जी। अंदर खबर छपवाई गई कि भाई जो है बहुत खास, हम खास इनके माने जा रहे हैं।
फिर भी उसके बाद में भी जब इनके लोगों को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया गया, जब तो भी उनको उनके घर बुला लिया गया। जी, अरे बहुत लंबी कहानी है अमरीश जी, आप कहते तो मैं ही समाप्त कर देता हूँ। मेरा कहना केवल इतना है कि कोई भविष्य इनका नहीं है ना? जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।